सुपर एक्साइटेड। मेरे लिए तो मेरे भगवान आ रहे हैं मोदी जी। मैं तो मोदी की भक्त हूँ एंड वी आर ब्लेस्ड। बहुत खुशी की बात है, बहुत ऑनर की बात है कि हम लोग को उनको मिलने का चांस मिल रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया जाता एज कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी? रहते तो दोनों एक ही खित्ते के अंदर है, एशिया में ही है, बट अगेन जो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है वो पीएम मोदी को बहुत किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने जिन जिन मुल्कों का विजिट किया और उनका जो ना दौरा इंतहाई कामयाब रहा, ठीक है। यानी वो जिस मकसद के लिए जिस मुल्क में गया वहाँ से जो ना उसने अपना जो ना मफाद जो अपना मकसद था वो उसने अचीव करके आया। नहीं है। साथ ही साथ आपने देखा होगा जिस तरह के वेलकम्स किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, रेड कार्पेट्स एंड परेड्स, और जिस तरह का जो एक प्रोटोकॉल था, कमाल। मतलब मैं कहूंगी कि इंटरनेशनली जो है वो एक रिकग्निशन हासिल कर ली इस चीज ने। आपको क्या लगता है आखिर क्या रीजन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इतना ज्यादा जो है वो रिकग्निशन मिल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड? देखिए, तो एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, जो कि पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है, और इसी वजह से जब मोदी जाते हैं कहीं तो तिजारत ज़्यादा, उनको तिजारती मुआहदे ज़्यादा होते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो ना एक ऐसे पॉलिसी पे कामजन है। माजी में जिन मुल्कों के साथ ना पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप थे जो अच्छा बेहतरीन था, उनको जो ना नरेंद्र मोदी आहिस्ता आहिस्ता जो ना उनको पाकिस्तान से दूर करता जा रहा है, ठीक है। ये एक उनके जो ना एक बड़ी यानी कि जहनियत का एक मतलब ना एक बात है। देखो, ये जितने अरब मालिक थे इनके साथ माजी में पाकिस्तान के साथ कोई मालिक ऐसा नहीं जिनके साथ इस वक्त जो ना इंडिया का ताल्लुकात ठीक ना हो। हर मुल्क जो है ना इंडिया के साथ अपना ताल्लुकात ठीक करना चाहता है, और जिनके साथ जो है ना माजी में कुछ इंडिया के ताल्लुकात कुछ कम थे या उनका इन्वेस्ट जो ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिन मालिक के साथ कम थे, वो जो ना वहाँ पर भी पहुँच गया, उनको भी अपनी तरफ माइल कर दिया। अब पूरी दुनिया जो है ना इंडिया इंडिया कर रहा है, ठीक है। ये उनके बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, ठीक है। जितना क्रेडिट जो ना नरेंद्र मोदी को दिया जाता है उससे उतना ही जो ना क्रेडिट जो ना ये जाता है थ्रू आउट फॉरेन मिनिस्टर उनके जयशंकर को, क्योंकि वो बहुत हमारे पीएम इंडिया का टूर करेंगे और इंडिया का पीएम पाकिस्तान टूर करेगा। देखें, ये होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। पाकिस्तान अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे ये बात कर रहा है कि हमने दुश्मनी नहीं करनी, पड़ोसियों से दुश्मनी नहीं पाली जाती। आप अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं, पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको उनके साथ ही रहना है, तो जब साथ रहना है तो फिर उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाने। लेकिन ये सिर्फ हमने नहीं सोचना है, ये इंडिया ने भी सोचना है कि हमारा फायदा उसी में कि जब हम दोस्त बन के एक दूसरे से ट्रेड करें। देखिए, इंडिया से जब था तो इंडिया से टमाटर आ रहा है, इंडिया को भी फायदा था कि उनसे टमाटर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सब कितनी तिजारत आ रही थी। अफगानिस्तान जा रहा है यहाँ से, तो उनको कितना फायदा था और अभी उनको कितना नुकसान है उनके। ये हमने के अलावा आपको क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल काम नहीं किया जा रहा, नेशनली भी जो है वो रिफॉर्म्स हमें नजर आते हैं, जैसे कि इथियोपिया, जॉर्डन और ओमान का ट्रैवल कर लेना, रशिया की तरफ जो है वो मजीद ट्रेड को बढ़ा देना, और फिर अमेरिका को स्ट्रेट नो बोल देना कि हम आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते क्योंकि हम खुद एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं एंड 60% ऑफ द पीपल इन माय कंट्री आर फार्मर्स, और उनके रिफॉर्म्स के लिए हम आपसे प्रोडक्ट नहीं ले सकते। दोस्तों, मस्कत एयरपोर्ट पर ओमान के डिप्टी पीएम खुद रेड कारपेट पर खड़े, तीनों सेनाओं का गार्ड ऑफ ऑनर, नेशनल एंथम्स। ये स्वागत किसी आम पीएम के लिए नहीं होता। बाहर हजारों लोग मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। पीएम मोदी ने इसे इंडिया ओमान के मजबूत पीपल टू पीपल रिश्ते का प्रतीक बताया, और यही बात पाकिस्तान मीडिया को सबसे ज्यादा चुभी। गल्फ देश अब इंडिया को एनर्जी, डिफेंस और टेक पार्टनर मानते हैं, जबकि पाकिस्तान अभी भी IMF और लोन रोल ओवर में फंसा है। जहां जहां मोदी जाते हैं इंडिया की इज्जत बढ़ती है और पाकिस्तान की जलन। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट करें, ओमान बोले मोदी हमारा। और ऐसी ही हाई वोल्टेज जियोपॉलिटिक्स के लिए सब्सक्राइब करें। जब 1.5 अरब की आबादी का एक मुल्क है, तो कोई भी कंट्री क्यों नहीं चाहेगा कि मैं वहाँ पे बिजनेस ना करूँ? एग्जैक्टली, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ दिस के वो उसको संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते, लेकिन एक नंबर तो है ना उनके पास, ठीक है। और ये वीडियो देख के मुझे वो खान का दौर याद आ गया, जब किंग सुलेमान पाकिस्तान आया था, आपको याद हो, खान साहब ने खुद गाड़ी ड्राइव की थी। तो जब देखें, गवर्नमेंट कानूनी तौर पे बनी हुई होती है, जिसकी होती है उसी को मिलती है, तो इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिलती है और फिर इज्जत भी मिलती है। अनलेस के यहाँ पे आप देखें तो आप बंदा क्या ही कह सकता है, बड़ा अच्छा, ये चीज आपकी बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। उसके अलावा आपको क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल काम नहीं किया जा रहा, नेशनली भी जो है वो रिफॉर्म्स हमें नजर आते हैं, जैसे कि
इथोपिया, जॉर्डन और ओमान का ट्रैवल कर लेना, रशिया की तरफ जो है वो मजीद ट्रेड को बढ़ा देना और फिर अमेरिका को स्ट्रेट नो बोल देना कि हम आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते क्योंकि हम खुद एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं एंड 60% ऑफ द पीपल इन माय कंट्री आर फार्मर्स और उनके रिफॉर्म्स के लिए हम आपसे प्रोडक्ट नहीं ले सकते। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, जो कि पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है, और इसी वजह से जब मोदी जाते हैं कहीं तो तिजारत ज़्यादा, उनको तिजारती मुआहदे ज़्यादा होते हैं और लोग चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट इंडिया में बिके और इंडिया जाए और इंडिया बिके। इसी वजह से अभी कुछ ट्रम्प ने बहरहाल कुछ हमारे फेवर में चीज़ें की हैं और वहाँ पे ड्यूटी उनके ऊपर ज़्यादा लगाई है, इसमें से थोड़ा हमें अभी दुनिया में मिला है। लेकिन जो है अभी रशिया या इसके साथ जो दूसरे हैं वो अभी हमारी तरफ इतने नहीं आए, जबकि ट्रम्प की वजह से थोड़ा बहुत हमें फेवर इस लिहाज से मिला है। लेकिन ये है कि बहरहाल मुझे तो यही लगता है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इसी वजह से सारी दुनिया ये चाहती है कि वो इंडिया की मार्केट को कैप्चर करे और इसी वजह से उनसे मुआहदे भी कर रहे हैं वो तो। और एक और बात भी है, इसी वजह से इंडिया उन पर प्रेशर भी डालता है। और अगर कभी कोई चीज़ जैसे मिसाल जैसे सुजुकी कंपनी यहाँ गाड़ी बना रही है तो वो उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की, उन्हीं के नाम से हम बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है सारी चीजें। मेड इन इंडिया, मेन चीज मेड इन इंडिया में बहुत फोकस किया गया है और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हमारा पहला इंप्रेशन क्या पड़ता होगा अगले वाले के ऊपर कि हम क्या करने के लिए हैं, क्या हम ट्रेड की बात करने आए हैं या हम उनसे कुछ लेने आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो फील करते हैं कि जैसे हम उनसे कुछ लेने आए। जबकि इंडिया अगर जाता है तो वो ये सोचते हैं ये कस्टमर है हमारे और हमने इनको चीज बेचनी है, इसलिए वो अपने डिमांड जब इंडिया रखता है उनके सामने कि जी आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है तो वो फिर उनको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करते हैं और उस पर राजी भी हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी यूरोपियन कंट्री हो या दूसरी कोई कंट्री अमेरिका के, लैटिन अमेरिका वगैरह, वो इंडिया की मार्केट को खोना नहीं चाहते, असल बुनियाद है। ओके, मतलब कि एक बड़ी ट्रेड नजर आती है, एक बड़ा बेनिफिट नजर आता है वहाँ पर और डेफिनेटली ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि टेस्ला वहाँ पर आपको नजर आ रही है और एलन मस्क ने इतनी कोशिशों के बाद तब जाकर कहीं मोदी माने कि ठीक है आप यहाँ पर आ सकते हैं। एंड टिम कुक के साथ भी सेम ही हुआ, उन्होंने जैसा अपना आपका स्टोर ओपन करना था इतनी काविशों के बाद ट्राई किया कि तब जाकर वो बना है। तो ये ट्राई क्या हम 25 करोड़ आवाम है, क्या हमारे पास इतनी वो वक़्त नहीं है कि हम कुछ कर सकें, बिकॉज हम कहते हैं कि चले इंडिया एक बड़ी मार्केट है, उसकी आबादी इतनी ज्यादा है, बेनिफिट्स होंगे। मेन रीजन क्या नजर आता है कि क्या स्टेबिलिटी नहीं है या ट्रस्ट नहीं है उनको? दरअसल यहाँ की मेरे हिसाब से तो जो जमहूरी हुकूमतें हैं उस पर ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पर जमहूरी हुकूमत है। बात यही है कि जब तक के पीछे फौज, जब तक उनको, जब चाइना आया तो फौज जब तक उनको नहीं श्योरिटी देती वो यहाँ पर काम नहीं शुरू करते। तो जब तक हमारे सियासतदान मिलके आपस में अपने आप को मनवाएंगे नहीं कि जी हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और आप यहाँ पर पैसा लाएं, आप भी कमाएंगे और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। और जो देखें, कोई भी इन्वेस्टर कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मेरे पास अगर एक करोड़ रुपए भी होगा, मैं कहीं लगाऊंगा तो मैं चाहूंगा मुझे रिटर्न मिले। तो अगर कोई दूसरा मुल्क हम पे पैसा लगाएगा, कोई ताजिर एलन मस्क है या कोई भी है, वो यहाँ पैसा लगाए, सोचेगा मुझे क्या मिल रहा है, तो या मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले ट्रस्ट कायम करना है कि हमारी हुकूमतें चले, हमारी हुकूमतें जमहूरियत बढ़े, जमहूरियत तरक्की करे।